तो दोस्तों मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे बूढ़े आदमी को जो मौत में यमराज को भी चकमा दे देता है, जिसे मारने के लिए बहुत सारे प्लान किए गए पर घंटा उसके सामने सभी फेल हो गए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हमें एक ताऊ दिखाया जाता है जिसका नाम कोरपी होता है और वही इस कहानी का मेन हीरो होता है। ताऊ एक सोना छानने वाली छन्नी से रेत की खाक छान रहा होता है जिसमें उसे मिलता है एक छोटा सा सोने का दाना, जिसे पाकर वह एक गोल्ड डिगर बन जाता है। सोचता है कि बहन चोद यहाँ पे तो बहुत सारा सोना होगा। फिर वह गड्ढा खोद खोद कर सोने की तलाश में लग जाता है जिसमें उसे बहुत सारी मेहनत के बाद मिलती है एक सोने की दरार। इतना सारा सोना देखकर तो वो घबरा जाता है और उसे निकाल कर वह अपने घोड़े पर लोड कर लेता है। फिर वह अपने कुत्ते और घोड़े को लेकर वहां से रवाना हो जाता है और इसी तरह उसे चलते चलते कई दिन गुजर जाते हैं। आगे रास्ते में उसे एक जर्मन सिपाहियों की टुकड़ी मिलती है जो ताऊ को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, पर ताऊ उन्हें इग्नोर करता है और अपना सफर जारी रखता है। उनमें से एक ट्रक में उन सिपाहियों ने कुछ रशियन छोरियों को जबरन कैद करके रखा होता है जिनकी वे सभी फ्री पॉकेट में गिन मारते थे। कमांडर का एक शूटर ताऊ पर पीछे से निशाना लगाता है और कमांडर उसे रोक देता है। कहता है कि हमारे पीछे हमारी एक और टुकड़ी जमीन में लैंडमाइन बिछाते हुए आ रही है जो ताऊ को यमलोक के दर्शन करा देगी, और अगर उनसे भी ताऊ बच गए तो लैंडमाइन की वजह से ताऊ के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। थोड़ा और आगे चलने पर ताऊ को रास्ते में कुछ लाशें मिलती है जिनको उन जर्मन सिपाहियों ने मारकर खंबे पर टांगा हुआ था, जिनको ऐसा टंगा हुआ देखकर ताऊ की गिंड फट जाती है और उसकी पीछे से भी लुप लुप करने लगती है। फिर आगे उसे जर्मन सिपाहियों की दूसरी टुकड़ी मिलती है जो ताऊ को रास्ते में रोककर उसकी तलाशी लेने लगते हैं और उसका सारा सोना छीन लेते हैं। आगे ताऊ अपने कुत्ते को वहां से जाने का इशारा करता है जिस पर वह सिपाही उसके कुत्ते पर गोली चला देते हैं। ताऊ को उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपना खंजर सीधे एक सिपाही के सिर में उतार देता है, जिसे देखकर बाकी सैनिकों की गिंड फट जाती है और वह सभी घबराकर ताऊ पर हमला बोल देते हैं, जिस पर ताऊ उन सभी को यमराज के दर्शन करा देता है और फिर से अपना सोना लेकर वहां से निकल पड़ता है। अब गोली की आवाज सुनकर कमांडर अपना अटैक वापस लेता है और जब वह वापस लौटता है तो उसे अपने सैनिक निंद्रासन करते हुए मिलते हैं, जिनमें से एक सैनिक के पास उसे मिलता है सोने का टुकड़ा, जिसे देखकर वह समझ जाता है जिस ताऊ को हम हल्के में ले रहे थे बहन चोद उसके पास तो बहुत सारा सोना है। फिर वह ताऊ का अपने टैंक से पीछा करता है जिस पर वह थोड़ा आगे चलकर उस पर गोली चलाने लगता है। ताऊ कमांडर के टैंक को देखकर अपने घोड़े को दौड़ाने लगता है जिसमें उसके घोड़े का पैर एक लैंडमाइन पर आ जाता है और उसके वहीं पर चितड़े उड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके ताऊ अपने होश संभालता है और अपना सोना इकट्ठा करने में लग जाता है। अब तक कमांडर भी वहां पर अपनी बटालियन लेकर आ जाता है और फिर मैं अपने शूटर से कहता है कि बहन चोद मार ताऊ को, जिनसे बचने के लिए ताऊ एक पत्थर को लैंडमाइन पर देकर मारता है और उसके धुएं में गायब हो जाता है। फिर कमांडर अपनी बटालियन को गोली चलाने के आदेश देता है जिनका सामना ताऊ अपनी सोना छानने वाली छलनी से करता है। अब कमांडर सैनिकों को रुकने के लिए कहता है और उनमें से एक सैनिक को यह चेक करने के लिए भेजता है कि ताऊ निपटा या नहीं, जिसके सिर पर ताऊ एक लैंडमाइन फेंक कर मारता है और उसके भी चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। अब कमांडर अपने दो सैनिकों को और भेजता है और वे भी वहां पर बिछी लैंडमाइन की वजह से परलोक सिधार जाते हैं। फिर कमांडर ट्रक में से दो मस्त माल को उतारता है और उन्हें टैंक के आगे आगे चलवाता है ताकि उसे लैंडमाइन का पता चल सके। अब आगे स्नाइपर के पास जनरल का फोन आता है। जनरल उन्हें वापस लौटने के लिए कहता है। कमांडर स्नाइपर से कहता है कि क्या तुमने जनरल को बताया कि किसी ने उनके 9 सैनिकों को परलोक भेज दिया है। स्नाइपर कहता है कि हाँ मैंने बताया था। जनरल ने मुझसे पूछा कि क्या वह बूढ़ा है। मैंने कहा हाँ। फिर तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम बच गए। यहीं से हमें ताऊ की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एक युद्ध के दौरान उसने अपने परिवार को खो दिया था। फिर बदले में वह एक सिपाही बन गया और उसने अकेले ही दुश्मन के 300 सैनिकों को मार डाला। इसके बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ताऊ पर काबू नहीं पाया गया तो उसे अकेला ही छोड़ दिया गया, जो कि अकेला ही एक फौज के बराबर है। वहीं से उसका नाम कोरपी पड़ा, जिसका मतलब होता है कभी ना मरने वाला, बोले तो अमर। कमांडर कहता है मिलेगा, मैं बताऊंगा उसे। अब आगे ताऊ थकान की वजह से एक ट्रक के पीछे छिप जाता है और वहां पर बैठकर वह अपनी गोली निकालने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और उसे नींद भी आ जाती है। अब तक कमांडर भी अपने कुत्ते लेकर उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है, जिनसे बचने के लिए ताऊ उनकी ही ट्रक के नीचे छुप जाता है और कुत्ते से बचने के लिए अपने ऊपर तेल छिड़क लेता है। अब आगे एक सिपाही उसे देख लेता है जिस पर ताऊ वहां से भागने लगता है और स्नाइपर उसके पैर में एक गोली मारता है। फिर कमांडर ताऊ के पीछे अपने सूंघने वाले कुत्ते छोड़ देता है, जिनसे बचने के लिए ताऊ खुद को आग लगा लेता है और पानी में कूद जाता है। अब उसकी इस बहादुरी को देखकर सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि बहन चोद ये क्या चीज है जो कभी मरता ही नहीं। उसको खत्म करने के लिए कमांडर अपने 3 सिपाहियों को एक बोट के जरिए पानी में उतारता है, जिनमें से एक सैनिक ताऊ को मारने के लिए पानी में उतरता है, जिसको ताऊ पीछे से हमला करके परलोक सुधार देता है।
फिर दूसरा सैनिक भी पानी में उतरता है जिसको भी ताऊ वहीं पर सुलटा देता है। अब तीसरे सैनिक की बारी थी जो कि कमांडर से ज्यादा ताऊ से डर जाता है और अपनी फटी लेकर वहां से भागने लगता है, जिसको आदेश न मानने के जुर्म में स्नाइपर वहीं पर निपटा देता है। इसी प्रकार ताऊ एक सैनिक की लाश को अपने पीछे लटकाकर गोली से बचता हुआ वहां से भाग जाता है। अब आगे ताऊ के कुत्ते को कमांडर पकड़ लेता है और ताऊ को निपटाने के लिए एक योजना बनाता है। आगे ताऊ चलते चलते एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है जहां पर जाकर वह आराम करने लगा और उसे अपने कुत्ते की आवाज आती है, जिसके बाद ताऊ अपने कुत्ते के पास जाता है, देखता है कि किसी ने उस पर बम बांध रखा है। अब वह उस बम को उतारता है, दूसरी तरफ फेंकता है जिससे बम फट जाता है और ताऊ भी वहीं पर पीछे लुढ़क कर बेहोश हो जाता है। अब तक कमांडर भी अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच जाता है जो ताऊ को एक फंदे पर लटका देता है जिससे कि ताऊ को मारा जा सके। फिर कमांडर ताऊ की पॉकेट में एक सोने का टुकड़ा रख देता है और उससे कहता है कि ले बीसडी के मरने के बाद इससे अपने लिए एक रस्सियां खरीद लेना जो स्वर्ग में तेरी सेवा करेगी। अब उसे मरा हुआ समझकर कमांडर वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद ताऊ अपने पैर को एक कील पर रख लेता है जिससे उसका वजन कम हो जाता है और इसी तरह उसकी पूरी रात भी बीत जाती है। अब सुबह के टाइम वहां पर एक हवाई जहाज पेट्रोल भरवाने के लिए उतरता है, जिसकी हवा और तेज आवाज की वजह से रस्सी नीचे आ जाती है और ताऊ अब की बार भी बच जाता है। फिर उस प्लेन का एक पायलट नीचे आता है जो ताऊ को देखकर अचंभित हो जाता है, उससे कहता है कि बीसडी के तू मरता क्यों नहीं। फिर वह ताऊ को मारने के लिए अपनी गन निकालता है जिसे ताऊ अपनी टांग से नीचे गिरा देता है और वह पायलट भी वहीं पर सुलट जाता है। अब दूसरा पायलट यह चेक करने आता है कि ताऊ मरा या नहीं, जिस पर ताऊ उसके सिर में एक ईंट मारता है और उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आगे कमांडर और उसकी छावनी को बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था। अब कमांडर अपने एक सैनिक को प्लेन की जांच करने के लिए भेजता है, कहता है कि पायलट को फांसी लगाई गई है और रस्सी भी वही है जिससे हमने ताऊ को लटकाया था। अब कमांडर डर जाता है और सभी सिपाहियों को वहां से निकलने का आदेश देता है। जिस ट्रक में उन्होंने हसीन रशियन लड़कियों को लोड करके रखा था ताऊ उसमें से एक सिपाही को नीचे खींच लेता है, जिसके ऊपर पीछे से आ रहा टैंक चढ़ने की वजह से वह वहीं पर धरती से चिपक जाता है। अब आगे ताऊ दूसरे ट्रक के ड्राइवर पर हमला करके उसे मार देता है और उस ट्रक का कंट्रोल एक लड़की के हाथों में दे देता है। फिर वह लड़की उस ट्रक को सिपाहियों से भरे ट्रक के बराबर में लगाती है, जिस पर उस ट्रक में सवार सभी लड़कियां सिपाहियों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें वहीं पर सुलटा देती है। फिर सभी को मारने के लिए टैंक का सोल्जर बाहर निकलता है जिस पर ताऊ हमला बोल देता है। फिर इन दोनों में बहुत भयंकर फाइट होती है जिसमें दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं। आगे ताऊ उसकी मार कर गींद फाड़ देता है, जिसे बचाने के लिए दो पुलिस वाले आते हैं जो कि ताऊ से डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब ताऊ उनकी बाइक उठाता है और कैप्टन को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। कैप्टन प्लेन में बैठकर वहां से जाने लगता है, जिस पर ताऊ आगे से आकर उसके प्लेन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, जिस पर प्लेन को कुछ खास नुकसान नहीं होता और वह वहां से उड़नछू हो जाता है। अब कैप्टन ताऊ की बाइक को नीचे देखता है और सोचता है कि चलो अब तो मेरी जान छूटी, अजी मेरा घंटा। ताऊ अपने गड्ढा खोदने वाले हल को प्लेन में फंसाकर उससे लटक जाता है और फिर प्लेन में एक छेद करके अंदर भी चला जाता है, जहां पर वह कमांडर के स्नाइपर को एक ही झटके में यमदूत के दर्शन भी करा देता है। अब कमांडर और ताऊ के बीच में भयंकर वाली फाइट होती है जिसमें कमांडर ताऊ को मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। फिर ताऊ कमांडर के एक बेल्ट को बम में फंसा देता है और उसके हुक को निकाल देता है, जिसकी वजह से कमांडर सीधे धरती पर आकर गिरता है और उसका भी मामला वहीं पर निपट जाता है। फिर ताऊ का प्लेन आगे एक दलदल में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से ताऊ अब की बार भी बच जाता है। वहां से निकलकर वह अपने सोना उठाता है और अपने कुत्ते के साथ उसे बेचने के लिए एक बैंक में चला जाता है, जहाँ पर वह उसे एक काउंटर पर पलट देता है और उसी के साथ दोस्तों यह कहानी यहीं पर भी समाप्त हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।